औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे बात कर रहा था ये पिछले कुछ दिनों से जो मुल्क में एक सूरत हाल बनी हुई है, जिसमें हमने देखा कि अवाम जो है वो सड़कों पर निकली हुई है और फ़ौज और अवाम आमने सामने खड़ी हुई है। यकीनन वो मनाज़र देख कर आपका भी दिल बहुत दुखा होगा कि किस तरीके से हमारे जो मुल्क है उसके अंदर एक और डिवाइड जो है वो खड़ी की जा रही है। यानी कि पहले ही हम देख रहे हैं कि कहीं पर हमें नज़र आता है कि कभी एक सेक्टेरियन बुनियादों पर कभी डिवाइड खड़ी की जाती है, कभी कौमी बुनियादों पर यानी पश्तून, बलोच और पंजाबी को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है, मुल्क को डिवाइड किया जाता है। कभी जो है वो उर्दू स्पीकिंग और सिंधी को आपस में सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। ऑलरेडी ये फॉल्ट लाइंस जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं वहाँ पर एक और फॉल्ट लाइन और एक और डिवीजन खड़ी की जा रही है कि फ़ौज वर्सेस सिविलियन या फ़ौजी वर्सेस सिविल। और यानी आपने वो देखे होंगे मनाज़िर जहाँ पे लोग फ़ौजी गाड़ियों के ऊपर पथराव कर रहे हैं एंड ऑल दैट विच इज़ गोइंग ऑन। यकीनन दिल दुखता है कि ये वो फ़ौज है जिससे हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इसने कश्मीर को आज़ाद करवाना है। ये वो फ़ौज है जिससे हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये उस ग़ज़वा हिंद का हिस्सा बनेगी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रेडिक्शन दी है। तो ये जो डिवाइड है, ये जो डिवाइड खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? यकीनन ये उस पावर स्ट्रगल का हिस्सा है जो कि हमारे मुल्क में हमें नज़र आ रही है, जहाँ पर ये ताकत और इक़्तिदार के हुसूल की एक जंग है और इसके सिवा और कुछ भी नहीं। और मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि देखें, हमें नज़र आता है कि इस वक्त हमारा मुल्क, हमारी सोसाइटी जिस तरह से डिवाइडेड है, अगर कोई चीज़ उसको यूनिफाई कर सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। ये इस्लाम ही है जो कि फ़ौज को और अवाम को एक पेज पर ला सकता है। ये इस्लाम ही है जिसके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि ये पूरे मुल्क को बल्कि पूरी उम्मत को यूनिफाई कर सकता है। और हमें नज़र आता है अपनी हिस्ट्री में, आप उठा कर देखें कि जब मदीना के अंदर एक इस्लामी रियासत मौजूद थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, यानी एक ऐसा ट्रेजिक वाक़या था कि सारे जो मुसलमान थे वो शेख हो गए थे। उस वक्त जब ये डिबेट आई कि किसके पास पावर जाएगी, किसके पास इक़्तिदार जाएगा, क्या मुहाजिरीन या अंसार, तो हमें नज़र आता है कि उस वक्त भी एक डिवाइड, एक डिवीजन क्रिएट होने लगी थी। मगर और यहाँ तक यानी बात आ गई कि कुछ ने कहा कि एक खलीफा अंसार में से और एक मुहाजिरीन में से बन जाए। मगर उस वक्त जिस चीज़ ने मुसलमानों को यूनिफाई किया था वो क्या चीज़ थी? वो था इस्लाम। क्योंकि अंसार भी ये जानते थे और मुहाजिरीन भी ये जानते थे कि इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन, इस्लाम की स्ट्रेंथ और इस्लाम की के लिए यूनाइट होना, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और फिर इवेंचुअली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ के ऊपर मुसलमानों ने बैत दी थी और इस्लाम की जो कुव्वत है, पावर जो है, वो यूनिफाई हुई थी। तो आज भी अगर कोई चीज़ यूनिफाई कर सकती है मुसलमानों को तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की कुव्वत है। और आज भी आप सड़कों पर जाकर आवाम से पूछें, लोगों से पूछें, तो लोग इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोग यूनाइटेड हैं। लोग आप उनसे पूछें कश्मीर और मकबूजा इलाकों का के लिए जिहाद के लिए लोग जो हैं वो यूनाइटेड हैं। आज भी आप जाकर सड़कों पर पूछें तो आपको नज़र आएगा कि सूद के ख़िलाफ़ और IMF के ख़िलाफ़ लोग जो हैं वो आपको यूनिफाइड नज़र आएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं, यानी इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन, जिहाद, इस्लाम के का नफाज, इसके लिए आज भी आपको कंसेंसस मौजूद है। तो मेरा ये मैसेज है कि इस वक्त जो कॉल हमें अपनी अफवाज के पास भी लेकर जानी चाहिए, अपने लोगों के पास लेकर जानी चाहिए, वो ये है कि इस पावर स्ट्रगल को छोड़ें और ये डिबेट ख़त्म करें कि बालादस्ती किसकी है, सिविलियन की है या मिलिट्री की है। और इस डिवीज़न को ख़त्म करें। कैसे? इस्लाम के नफाज के ज़रिए से और खिलाफत के नफाज के ज़रिए से। ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत का, खिलाफत का नफाज किया जाए, जो कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस 21वीं सदी के अंदर एक ऐसी ताकत बनाएगी, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम दुनिया को
اکٹھا کر کے ایک ایسی طاقت بنے گی جو کہ واقعی حقیقی معنوں میں ایک تبدیلی ہوگی، جو کہ واقعی ایک حقیقی تبدیلی ہوگی، اور ایک ایسی تبدیلی ہوگی جس کو انشاءاللہ جس کا امپیکٹ دنیا میں تو نظر آئے گا ہی آئے گا، لیکن آخرت میں اس کا اجر جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو میری یہ کال ہے کہ خدا کے لیے اس ڈویژن سے باہر نکلیں، اس سویلین ورسز ملٹری کی اس ڈیبیٹ سے باہر نکلیں، اور اللہ کے دین اور خلافت کے نفاذ کے لیے اکٹھے ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔